हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार किसको किसको 2022 में दिया गया। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो देखिएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के थे, इन्हीं की याद में दिया जाता है। यह कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल यह स्वीडन के मनोवैज्ञानिक थे। केमिस्ट्री में इनकी रुचि थी, इसीलिए यह केमिस्ट्री के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे? स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ इन्होंने 355 से ज्यादा आविष्कार किया है, लेकिन इनका एक वर्ल्ड फेमस आविष्कार है। कौन सा? डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया है। देखिएगा, इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हो गई थी। 10 दिसंबर 1896। नोबेल पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो मानव जाति की भलाई और मानव के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इनमें जिनकी अग्रणी भूमिका रहती है उन्हीं को यह दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से? तो भौतिक, रसायन और साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1901 में सिर्फ 5 पुरस्कारों की शुरुआत हुई। कौन कौन से? तो भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया गया। ठीक, 1969 से। 5 पुरस्कार जो कि स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहां दिए जाते हैं। कौन कौन से 5 पुरस्कार? तो शांति को छोड़ करके बाकी जितने नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो भौतिक है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है और अर्थशास्त्र। यह कहां पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का पुरस्कार यह कहां दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा पत्र और इसके साथ साथ मौद्रिक राशि दी जाती है। मौद्रिक राशि कितनी दी जाती है? तो मौद्रिक राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, जिसका US डॉलर 9 लाख होता है। 9 लाख US डॉलर होता है। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो यह रुपए में होता है 8.5 करोड़ रुपया होता है। आइए देखते हैं कि 2022 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन है? तो कैरोलिन बेट्रोजी, यह एक महिला है और यह USA की हैं। मालूम नहीं चलेगा आपको फोटो से कि ये महिला है पुरुष है, लेकिन यह महिला है और ये USA की हैं। मोर्टन मेंडल ये डेनमार्क के हैं, यह एक पुरुष है। जो बीच में दिख रहे हैं वो एक पुरुष हैं और डेनमार्क के हैं। बैरी शार्पलेस, यह भी USA के हैं, जिनका बाल नहीं है इसीलिए इनका नाम बैरी पड़ गया, बैरी पिया। तो यहीं से याद रखिएगा, बैरी, बाल नहीं है इनका, बैरी है। और जो लेडीज हैं वो है कैरोलिन और बीच में जो है वो है मोर्टन। क्यों दिया गया है ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? क्यों दिया गया है? तो देखिएगा, केमिस्ट्री के फंक्शनल फॉर्म में क्लिष्ट केमिस्ट्री को नींव रखने के लिए किनको दिया गया है? तो मोर्टन मेंडल को और बैरी शार्पलेस को केमिस्ट्री के फंक्शनल फॉर्म में क्लिष्ट केमिस्ट्री की नींव रखने के लिए इनको दिया गया है। वहीं कैरोलिन बेट्रोजी को क्लिष्ट केमिस्ट्री के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए इनको दिया गया है।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एर्नॉक्स, यह फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रांस की हैं एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इनके लेखन में व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों में जाकर के पारंपरिक व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने का काम दिखता है, जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांते पाबो को दिया गया है। यही नहीं, इनके पिता जो हैं सुने बर्ग स्ट्रास, इनको भी यह नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और स्वांते पाबो को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इनको विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित कई मुद्दों पर गहन रिसर्च के लिए इनको स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 संगठन को दिया गया है। आप तो जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है। अभी कम हो गया है, पहले की अपेक्षा कम हो गया है, लेकिन अभी थमा नहीं है, चल रहा है। तो वहीं की 2 संगठन है रूस और यूक्रेन का, तो उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं किनको। एलेस बियालियात्स्की को दिया गया। यह कहां के हैं? यह बेलारूस के हैं। एलेस बियालियात्स्की यह बेलारूस के हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 2 संगठन कौन कौन से हैं? एक मेमोरियल है और एक मेमोरियल कहां का है? यह रूस का है, रूसी मानवाधिकार संगठन है। ये मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है। और यह सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह भी मानवाधिकार संगठन है। यह कहां का है? तो यह यूक्रेन का है। इन्हीं दोनों संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप तो जानते हैं नोबेल पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पुरस्कार होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, इसी को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? एक व्यक्ति एलेस और 2 संगठन मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। यहीं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? तो एलन आस्पेक्ट हैं, यह कहां के हैं? यह फ्रांस के हैं। और दूसरे कौन है? जॉन क्लासर। ये जॉन क्लासर कहां के हैं? तो यह यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं एटन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। और ये सभी लोग क्वांटम फिजिस्ट हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है नोबेल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार? इन लोगों को क्यों दिया गया है? तो इनको उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अंतिम नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का किनको दिया गया? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। देखिएगा, जब लोगों के बीच यह अफवाह फैल जाती है कि बैंक अब बंद हो रहा है, तो भारी मात्रा में लोगों की भीड़ बैंक की तरफ भागती है अपना पैसा निकालने के लिए। तो इन्हीं सब अफवाहों को दूर करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं। तो बेन एस बर्नानके, यह कहां के हैं? यह यूएसए के हैं। इनको और इनके साथ साथ 2 लोग और हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी यूएसए के हैं। और तीसरे हैं फिलिप एच डायबबिग, ये भी यूएसए के हैं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा यह घोषणा की गई। इन लोगों के नामों की घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया। इसमें इन्होंने क्या बताया कि बैंक क्यों मौजूद है, इसमें इन्होंने बैंक क्यों मौजूद है यह बताया। इसके साथ साथ बताया कि बैंकों के बंद होने के अफवाहों से बैंक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी की संभावना को कैसे कम किया जाए, इसीलिए इन लोगों ने यही बताया। और इसी के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।